दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हेवलिन पार्टी के दौरान बड़ा हंगामा, भगदड़ में 151 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने जताई मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका, 150 से ज्यादा लोग घायल। भगदड़ में मरने वालों में 19 विदेशी नागरिक शामिल, ईरान, उज्बेकिस्तान, चीन और नॉर्वे के नागरिकों की मौत हुई। हेलोविन पार्टी के दौरान सियोल के एक बाजार में जमा हुए 1 लाख से ज्यादा लोग एक संकरी गली से निकलते वक्त भगदड़ मची। अधिकारियों के मुताबिक किसी सेलिब्रिटी के आने का हुआ था ऐलान। सेलिब्रिटी का नाम सुनकर देखने के लिए लोगों ने शुरू कर दी धक्का मुक्की। भगदड़ मचने के बाद करीब 50 लोगों को हार्ट अटैक भी आया, सड़क पर बेहोश होकर गिरे लोग। हार्ट अटैक पीड़ितों को सड़क पर ही किया गया इलाज। पुलिस के जवान पीड़ितों को CPR देते आए नजर। भगदड़ में मारे गए कई लोगों को अभी तक पहचाना नहीं गया। शवों को पहचान के लिए पास के एक जिम में रखा गया। प्रशासन ने राहत और बचाव में 400 से ज्यादा राहत कर्मियों को लगाया। 150 से ज्यादा वाहन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे। सियोल के अधिकारियों ने दी जानकारी, भगदड़ पीड़ितों से में सबसे ज्यादा 20 साल के आयु वर्ग के युवा शामिल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल हादसे की जगह पर पहुंचे, अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। राष्ट्रपति यून ने हादसे के बाद आपातकालीन बैठक भी की, पीड़ितों को तुरंत इलाज मुहैया कराने को कहा। सियोल हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। जो बाइडेन ने किया ट्वीट, लिखा अमेरिका संकट की इस घड़ी में दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी हादसे पर शोक जताया, लिखा कि पीड़ितों और दक्षिण कोरिया के साथ संवेदनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर सियोल हादसे पर जताया शोक, लिखा दुख की इस घड़ी में हम दक्षिण कोरिया के साथ हैं। दिल्ली NCR की हवा में बह रहा है जहर, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के पार पहुंचा। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 तक पहुंचा, जबकि जहांगीरपुरी में 414 और विवेक विहार में 424 के आंकड़े को छू रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 पर पहुंचा है, जबकि गाजियाबाद में 362 और फरीदाबाद में 414 के लेवल पर पहुंचा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। GRAP के तीसरे चरण के तहत किए जाने वाले उपाय पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं, अब निर्माण कार्यों पर भी रोक। दिल्ली LG ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर पुनर्विचार करने को कहा, फाइल लौटाई। दिल्ली में किसानों का आरोप, पराली निपटारे के नाम पर केजरीवाल सरकार कर रही है दिखावा, नाम के लिए डीकंपोजर का छिड़काव। भारत में अब होगी सैन्य परिवहन विमानों की मैन्युफैक्चरिंग। PM मोदी आज दोपहर 2:30 बजे वडोदरा में रखेंगे प्लांट की आधारशिला। टाटा ग्रुप और एयरबस करेंगी फ्रांसीसी परिवहन विमान C295 का निर्माण, मेक इन इंडिया के तहत 40 विमान करेंगे तैयार। 16 परिवहन विमान C295 स्पेन में होंगे तैयार। एयरबस 4 साल के भीतर करेगा भारत को सप्लाई। वडोदरा के प्लांट में हर साल 8 C295 विमान तैयार किए जाएंगे। भारत सैन्य परिवहन तैयार करने वाला दुनिया का 12वां देश बनेगा। PM मोदी 31 अक्टूबर की सुबह जाएंगे केवड़िया। सुबह 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी करेंगे शिरकत। केवड़िया के बाद PM मोदी जाएंगे बनासकांठा, दोपहर 3:30 बजे कई विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। PM मोदी का 1 नवंबर को तूफानी दौरा, सुबह 11 बजे राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी पर जाएंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। PM मोदी दोपहर 1:30 बजे गुजरात के जम्मू घोड़ा का करेंगे दौरा, कई विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे अहमदाबाद में महात्मा मंदिर जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के BJP कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मिलन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात में करेंगे देश के साथ अपने विचार शेयर। सुबह को 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा 94वां एपिसोड। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज रोजगार मेला का आयोजन। 3000 युवाओं को आज दिया जाएगा नौकरी का लेटर। PM मोदी सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को करेंगे संबोधित। LG मनोज सिन्हा सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में पुलिस बल में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को बांटे रिक्रूटमेंट लेटर, कराई पुलिस अकेडमी में कार्यक्रम। असम के CM ने CCE 2020 के 655 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा कि इंजीनियर्स के चयन के लिए कॉमन एग्जाम होना चाहिए। 11 नवंबर को तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे PM मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात शिफ्ट होने पर आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर तंज, उद्योग मंत्री का इस्तीफा मंजूर करें। आदित्य ठाकरे का निशाना, निवेश के लिए किसी दूसरे राज्य में नहीं गए CM शिंदे। MP ओडिशा के CM महाराष्ट्र आएंगे। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन, छठी व्रती का आज शाम नदी और तालाब में देंगे डूबते सूर्य को अर्घ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी छठ पूजा की शुभकामनाएं। सबके लिए छठी मैया से मांगा आशीर्वाद। पटना में छठ महापर्व के अवसर पर एक कलाकार ने पेश किया शानदार नमूना, रेत पर बनाई भगवान सूर्य की शानदार तस्वीर। पटना में छठ महापर्व को लेकर अनूठी भक्ति, एक मुस्लिम परिवार भी कर रहा है छठ पूजा। नजमा खातून पिछले 9 साल से कर रही हैं छठ पूजा। यूपी के अयोध्या में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, बाजार में लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। लखनऊ में छठ पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, घाटों पर ढोलक बजाकर गाए जा रहे हैं छठ के गीत। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, कहा कि छठी मैया की कृपा मेरे प्रदेश पर बनी रहे। छठ पूजा पर CM योगी का फोकस, तैयारियों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में किया गया केमिकल स्प्रे, छठ पूजा के लिए जहरीले झाग को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारी, हर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, पुलिस मित्रों को भी किया गया तैनात।
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। केमिकल छिड़काव को लेकर प्रवेश वर्मा ने लगाई थी फटकार। मुंबई में छठ पूजा के लिए पुख्ता इंतजाम। आज घाटों पर महिला अधिकारी भी होंगी तैनात। 31 अक्टूबर को मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट। पुलिस ने सुरक्षा के लिए लाइफ गार्ड भी तैनात किए। चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनेगी कमेटी। कम से कम 4 सदस्य होंगे। कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दी जानकारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले, पीएम मोदी और शाह के नेतृत्व में कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लिया। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि राज्य के लोगों की आवाज सुनकर फैसला लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले, उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी लागू होगा सिविल यूनिफॉर्म कोड। गुजरात में यूसीसी पर भड़के एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि बीजेपी गुजरात में हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, बीजेपी गुजरात में मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मुसलमानों से कहा, आप दगाबाजों को इनाम देते हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का दावा, आम आदमी पार्टी के हवाला के जरिए राज्य में भेजा काला धन। गुजरात के नवसारी में अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। केजरीवाल ने काले झंडे दिखाने वालों को दिया जवाब। ट्वीट कर कहा, सरकार बनने के बाद मैं ही बनवाऊंगा स्कूल, रोजगार भी दूंगा। गुजरात चुनाव पर केजरीवाल का दावा। कहा कि आईबी रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में आपकी सरकार बन रही है। थोड़ा जोर लगाएं तो सीटें 150 तक जा सकती हैं। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बोले अशोक गहलोत। कहा, गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। केजरीवाल के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। अशोक गहलोत बोले, गुजरात में झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। गुजरात चुनाव प्रचार में अशोक गहलोत का बयान। कहा, बीजेपी को चुनाव में ही नहीं मिल रहे उम्मीदवार, टूट रही है बीजेपी की नकली पहचान। गुजरात में सीएम कैंडिडेट को लेकर केजरीवाल का बड़ा दाव। कहा कि पंजाब की तर्ज पर जनता से पूछकर नाम का करेंगे ऐलान। 1 या 2 नवंबर को हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 फेज में हो सकती है वोटिंग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तेलंगाना में 5वां दिन। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ गोलापल्ली से शुरू की है यात्रा। तेलंगाना के महबूब नगर में राहुल गांधी का बीजेपी और टीआरएस पर हमला। बोले, बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू। राहुल ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए, दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार गरीबों की जमीन छीनने में लगी। बुनकरों को राहुल ने दिलाया भरोसा। बोले, हमारी सरकार आने पर जीएसटी से देंगे छूट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी के डेलीगेशन प्रमुखों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कमेटी के सदस्यों को संबोधित किया। आतंकवाद के मुद्दे पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवाद के सभी कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। दिल्ली में यूएनएससी काउंटर टेररिज्म की मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, इंटरनेट आतंकवाद का शक्तिशाली हथियार बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की बात। आतंकवाद पर स्पष्ट संदेश देने के लिए किया धन्यवाद। यूएई के मंत्री से मिले एस जयशंकर। आतंकवाद से दुनिया और वैश्विक प्रतिक्रियाओं के लिए साझा खतरे पर चर्चा। रुजिरा कंबोज ने शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को सबसे गंभीर खतरा कहा। सदस्य देशों को चुस्त दुरुस्त रहने की भी जरूरत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्याम प्रसाद मुखर्जी नगर में 6 लेन सड़क का किया भूमि पूजन। 222 करोड़ में बनेगी भोपाल की सबसे लंबी 6 लेन सड़क। सीएम शिवराज ने कहा, सड़क बनने में 1 दिन भी लेट हुआ तो 1 लाख जुर्माना लगेगा। तय समय पर सड़क बनाने पर बोनस राशि भी दी जाएगी। बेटियों की सुरक्षा पर बोले सीएम शिवराज। कहा कि बेटियों की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। सवाई माधोपुर पहुंची एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा। कहा, हर घर में है 5-6 बच्चियां जो सामान्य नहीं। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि सवाई माधोपुर में लड़कियों को बेचने का रैकेट चल रहा है, पर इस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भीलवाड़ा में लड़कियों की नीलामी पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त। स्टेट चीफ ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीएम को लिखा खत। बलात्कार के दोषियों को छूट और पैरोल पर छोड़ना गलत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला के मॉल रोड का दौरा किया। सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है माहौल, कुछ दिन में आएगा विजन डॉक्यूमेंट। हिमाचल में टिकटों की मारामारी पर बोले अनुराग ठाकुर, सबकी इच्छा चुनाव लड़े, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश। बैलेट पेपर और ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। यूपी के सीएम योगी की राह पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बदले जाएंगे गुलामी के प्रतीक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। डबल इंजन की सरकार से हिमाचल प्रदेश का होगा विकास। पीएम के नेतृत्व में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 बदमाश जख्मी। चोरी की वारदात कर भाग रहे थे। बदमाशों के पास से 7 मोबाइल, 3 तमंचे, 6 कारतूस बरामद। चोरी की मोटरसाइकिल और ऑटो भी जब्त। पठानकोट में चेकिंग के दौरान एक कार से 2 करोड़ कैश बरामद। चंडीगढ़ से जम्मू की तरफ जा रही थी कार। हिमाचल में चुनाव की वजह से बॉर्डर पर पुलिस चला रही है तलाशी अभियान। कैश को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी। हरिद्वार में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। करीब 200 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद बाजार में, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में आग का कहर। 4 लोगों की मौत, 18 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर।
आइजोल में करीब 18 किलोमीटर दूर पेट्रोल टैंकर में आग लगने से धमाका, कई घर और गाड़ियां आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का भी पता नहीं। असम के गुवाहाटी में टोकोबारी एरिया में आग लगने से हड़कंप, आधा दर्जन घरों को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग के कारणों का भी पता नहीं चला। असम पुलिस ने 7 जर्मन नागरिकों को हिरासत में लिया, टूरिस्ट वीजा नियमों का कर रहे थे उल्लंघन। असम के कालीहांडी में यह कुएं की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत हुई, कई जख्मी हुए। ओडिशा के नयागढ़ में भारी मात्रा में तेंदुए की खाल बरामद, आरोपी शख्स गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हुआ, 6 घायलों को बचाया गया। रातले बिजली परियोजना सुरंग में लैंडस्लाइड से हुई थी एक की मौत, 6 बचावकर्मी फंस गए थे। राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने किया प्रतिमा का लोकार्पण। 369 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर मुरारी बापू ने की राम कथा, 9 दिन तक चलेगा ये समारोह। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा के लोकार्पण पर पहुंचे स्वामी रामदेव मुरारी बापू को बताया भारतीय संस्कृति की प्रतीक। तिरुमाला के रंगनायकुला मंडपम मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मैराथन में हिस्सा लिया। सिंगर कैलाश खेर भी मौजूद है। उत्तराखंड पुलिस ने रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग्स नाम से आयोजित किया था कार्यक्रम। सीएम धामी का संकल्प, 2025 तक ड्रग्स मुक्त होगा उत्तराखंड। लंदन में इंडिया टीवी को 3 बड़े सम्मान मिले। चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को मीडिया आइकॉन ऑफ 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन को वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर 2022 सम्मान से नवाजा गया। वर्ल्ड कंसल्टिंग एंड रिसर्च कॉर्पोरेशन ने किया सम्मानित। इंडिया टीवी बना वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड 2022। लंदन के वेस्टमिनिस्टर में आयोजित हुआ था अवार्ड फंक्शन। रूस ने यूक्रेन के 52 युद्ध बंदियों को किया रिलीज, यूक्रेनी सेना के 2 डॉक्टर भी छोड़े गए। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने भी 50 रूसी युद्धबंदियों को रिहा किया। युद्धबंदियों की अदला बदली के समझौते के तहत रिहाई की गई है। रूसी बमबारी का यूक्रेन पर बड़ा असर, 40 लाख लोग बिजली कटौती झेल रहे, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी। इराक में पूर्वी बगदाद में गैस टैंकर में ब्लास्ट, 9 लोगों की मौत, 10 घायल। एक फुटबॉल ग्राउंड के पास हुआ टैंकर में धमाका, पुलिस धमाके की वजह की कर रही है जांच। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 कार बम धमाके, बच्चों सहित कई लोगों की मौत। मोगादिशु के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुए दोनों बम ब्लास्ट, अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी, अपनी चालाक यहां बंद करें और आज आपके आंदोलन का आखिरी दिन, ये भी चेतावनी दी। ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन का दुनिया के कई इलाकों में समर्थन, जर्मनी की राजधानी में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। फ्रांस में भी लोगों ने यह किया ईरान को हो रहे प्रदर्शन का समर्थन। पेरिस में लोगों को ने ह्यूमन चेन बनाकर नारे लगाए। इटली में ईरान विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रोम में लोगों ने महासा अमीनी का पोस्टर लेकर महिलाओं की आजादी के नारे लगाए। वेनेजुएला में चक्रवाती बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर नदी का पानी और कीचड़। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कीचड़ में डूबी आई नजर, रेस्क्यू टीम कीचड़ हटाने में जुटी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज होगा मुकाबला। टीम इंडिया जीती तो सेमीफाइनल में होगी एंट्री पक्की। भारत में शाम को 4:30 बजे शुरू होगा मैच। तेज गेंदबाज जेनरिक नॉर्किया ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को दी चुनौती, कहा साउथ अफ्रीका का तेज गेंदबाजी आक्रमण बेस्ट है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज का सामना करने के लिए टीम इंडिया तैयार। कोच विक्रम राठौर ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों में तेज गति से कोई डर नहीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल करेंगे ओपनिंग, कोच विक्रम राठौर ने खराब फॉर्म को लेकर किया बचाव। विराट कोहली के मुरीद हुए ग्रेग चैपल, कहा कि कोहली ने जिस तरह पाकिस्तान को चारों खाने चित किया, ऐसा पहला कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। जिम्बाब्वे बांग्लादेश में इनके बीच भी आज होगी भिड़ंत, सेमीफाइनल में एंट्री के लिए दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी। नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच पर्थ में आज होगा मुकाबला, हारने वाली टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रनों से मात दी, श्रीलंका की टीम 102 रन पर सिमटी। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे शंकर मुथुस्वामी, सेमीफाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी को हराया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया, तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप अपने नाम किया। प्रो लीग मैच में भारत का आज स्पेन से होगा मुकाबला। कोच ग्राहम रीड ने कहा कि सभी क्वार्टर में लय बरकरार रखना अहम होगा। सात्विक चिराग की जोड़ी फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में चोई किम को हराया। फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स में स्पेन की कैरोलिना मारिन जीती, जापान की अकाने यागोमुची को हराकर फाइनल में जगह बनाई। आर्सेन के फुटबॉल खिलाड़ी पाब्लो मारी 2 महीने के लिए टीम से बाहर, इटली के मिलान में हमले में हुए हैं घायल। सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह, किसी का भाई किसी की जान में आएंगे नजर। समांता प्रभु ने किया खुलासा, मायोसाइटिस नाम की बीमारी से पीड़ित, जल्द रिकवरी की जताई उम्मीद। अनुष्का शर्मा ने चाकदा एक्सप्रेस की शूटिंग पूरी की, कोलकाता के कालीघाट में बेटी वामिका के साथ दर्शन भी किए। मथुरा में एंड्रोमेडा ऐप की लॉन्चिंग, एक क्लिक में 26 OTT प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं एक्सेस। साजिद के खिलाफ शालीन चोपड़ा का बयान नहीं हो पाया दर्ज, महिला अधिकारी की नियुक्ति की मांग। कूद बंद कर विकी कौशल पर नजर रखना चाहते हैं सलमान खान, बिग बॉस में कटरीना से कही ये बात। हॉलीवुड में आदित्य नारायण की एंट्री, फिल्म लाइल लाइल क्रोकोडाइल में दी अपनी आवाज।
फिल्म भेड़िया के ठुमकेश्वरी गाने में श्रद्धा केसरी 2 की पहली झलक। गाने के आखिरी में कैमियो करती नजर आई श्रद्धा कपूर। इटावा में दिवाली पर ससुर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बहू ने किया दनादन फायर। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। स्वीडन में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। पहाड़ के पार खूबसूरत सूर्य चक्र आया नजर। बांस की डंडियों और मल्टी ब्रश के सहारे लड़की के एक साथ बनाई 15 महान हस्तियों की तस्वीर। आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। डॉक्टर शिवानी मांझा ने किया कमाल। 1,11,000 बार राम नाम लिख पर आई। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की खूबसूरत तस्वीर। प्री वेडिंग शूट के दौरान स्टंट करते दिखे दूल्हा दुल्हन। स्कॉर्पियो के ऊपर से उड़ाई बाइक। और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।